मकरी के डिहवार बाबा, बरम बाबा, रैया बाबा, कंकालनी माता, बघौत बाबा, वीरनाथ बाबा, भगवान शिव, बजरंगबली, माँ दुर्गा, भगवान गणेश, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आपका बेटा आपके चरणों में प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार और जोहार करता है। निरहुआ जी हवा में है, अभी उतरने दीजिएगा आप लोग। आप देख रहे हैं निरहुआ जी का कार्यक्रम आज 5 दिन पहले आया हुआ है और हम लोगों का आवेदन भी 5 दिन पहले से प्रशासन के पास लगा हुआ था। मैदान का पैसा दिया हुआ था, लेकिन बगल के नालायक मंत्री मिथिलेश ठाकुर के दबाव में आज हम लोगों को भवनाथपुर के मैदान को छोड़ करके मकरी के मैदान में यह कार्यक्रम करना पड़ रहा है। इसके लिए लानत है हेमंत सरकार को और लानत है मिथिलेश ठाकुर को, जो इतना निकृष्ट नालायक पना दिखाते हुए ऐसी गंदी राजनीति करने का काम इन लोगों ने किया। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद जिंदाबाद। खैर, जिसकी जैसी मनसा प्रभु उसको देखता है, भगवान उसको देखते हैं और अंत में फैसला भगवान करते हैं। आपके पास आज पावर है, ताकत है। आपने निरहुआ जी से वह मैदान छीना है और 13 तारीख को हम लोग पूरा भवनाथपुर आपसे छीनेंगे। यह भानु प्रताप शाही आपको कहना चाहता है। आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है। आपने हाई स्कूल के मैदान को रोका है, लेकिन भाजपा के जीत को मैदान को आप नहीं रोक पाएंगे। यह संदेश भी आप तक जाना चाहिए। इतना डर तो हम कभी किसी में सरकार में नहीं देखे हैं भाई, कि सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री इतना एक पूर्व सांसद से डर जाए कि उनको आने से पहले वो नहीं आए। ये तमाम साजिश लोगों ने किया। कल रात से आज तक 5 बार निरहुआ जी का कार्यक्रम को रद्द किया गया। कै बार? 5 बार। भाई क्या इतना डर है? अब तो दूधू को पहलवान साथे हो गए, हम तो अकेला हैं। काहे डर रहे हो? अब भी काहे डर रहे हो? पिछला बार जो लोग 2 नंबर पर था, 3 नंबर पर था, दोनों में मिथिलेश ठाकुर के फेविकोल से सट गया। उसके बाद भी डर है। किससे डर है? भवनाथपुर के जनता से, खरौंधी के जनता से, केतार के जनता से, हरिहरपुर के जनता से, बिशुनपुरा के जनता से, बंसीधर के जनता से, सगमा के जनता से, धुर्की के जनता से, डंडई के जनता से, रमुना के जनता से या बिशुनपुरा के जनता से? किससे डर है? और आप जितना डरोगे, आप जितना घबराओगे, उतना ज्यादा वोट से नहीं हराए तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं। यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। विकास पुरुष जिंदाबाद, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद। अगला बेर तो पारा पारी लड़ल रहा, अबरी बेर तो बहादुर सट गई बड़ा। अगला बेर पटकली तो धूर झाड़ के उठ गया। अबली बेर के पटकाल 7 पीढ़ी तोहन के खानदान में नेता नहीं हुई है, हम बता देते। 7 पीढ़ी। भाई राजनीति जनता के लिए करो, जनता के दिल में उतरो, जनता का काम करो, प्यार करो जनता से, जनता आपको प्यार दे। आज ये लोग धमकी देने का काम कर, कई जगह से यह सूचना आ रहा है। रात में 12 बजे ताहिर अंसारी फोन किया, रात में 1 बजे दीपक बच्चा उसके घर पर पहुंच गया,
और जबरदस्ती हरा झंडा, हरा पट्टा उनके कंधे पर डाल दिया। ए ताहिर मियां, अरे दीपक बाचा, जितना ताकत लगाना है लगा लो, न मिथिलेश ठाकुर का पैसा काम आएगा, न तुम्हारा हरा झंडा काम आएगा। भगवा लहरा चुका है, केसरिया लहरा चुका है, और पूरा भवनाथपुर भगवा में हो चुका है। हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हो चुका है। और ये दिवाली के बिहाने वोट सेट हो गया। जिस दिन दरिदर हम लोग खदरे थे, उसी दिन इन लोग को खदेर दिए हैं। खदरे हैं कि नहीं खदरे? जिस दिन दरिदर खदरे थे, उसी दिन ताहिर मियां को भी हम लोग खदेरने का काम कर दिए हैं। अब वोट सेट है। जितना तोहरा हेलीकॉप्टर गिरावेला हवा, और जितना बहादुर तोहरा भी हथुन, राहुल गांधी के भी बोला के देखला, 40,000 से हरैले रही, 60,000 से नहीं हराई तो भानु प्रताप शाही राजनीति करना छोड़ देगा। यह जनता के दम पर। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद। धमकी किसको दे रहे हो भाई? किसको दे रहे हो धमकी? ताहिर मियां, किसको धमकी दे रहे हो? भवनाथपुर के जनता को, भवनाथपुर के कार्यकर्ता को। और जैसे जैसे धमकी दे रहे हो, मैं तो भाजपा के कार्यकर्ता को और जनता को कहना चाहूंगा, उन लोगों का मोबाइल नंबर और उन लोगों का नाम और तारीख, समय नोट करके रखिए। जब भाजपा का सरकार बनेगा तो बुलडोजर केवल इरफान अंसारी के घर पर नहीं, ताहिर अंसारी के घर पर भी जलेगा। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। विकास पुरुष जिंदाबाद, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद। हमारे कार्यकर्ता को डरवाने की कोशिश की जा रही है मिथिलेश ठाकुर के दम पर। ताहिर मियां, नक्सलाइट वाला राइफल अब लाइसेंसी करा लिए हो, तो सोच रहे हो कि ये लोहा के राइफल के दम पर हम भवनाथपुर के युवा को परेशान करेंगे, भवनाथपुर के युवा को धमकी देंगे, भवनाथपुर के नौजवान को डरा लेंगे? नहीं, नो, नेवर। भवनाथपुर का नौजवान कायर नहीं है जो लोहा के राइफल से डरेगा। ये फौलाद है, फौलाद है, फौलाद है। ये कोई राइफल बंदूक से नहीं डरेगा। और हम लोगों ने तो जमींदारी के खिलाफ लड़ा है भाई। हम तो उस बाप के बेटा हैं जिस बाप ने अपना पूरा जीवन जमींदार के राइफल और उग्रवादी के राइफल के खिलाफ समाजवाद का झंडा उठाया। मैं उस बाप का औलाद हूं। डरने वाले हम लोग नहीं। और डरेंगे क्यों? डरेंगे किस लिए? डरेंगे किससे? डरेंगे? अरे भाई, चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेरने के लिए बड़े बड़े महारथी लगे थे। ए भैया, भाषण दे बस। चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेरने के लिए बड़े बड़े योद्धा लगे थे। उस समय अभिमन्यु के चाचा भीम ने कहा था, बेटा 6 दरवाजा तुम तोड़ देना, 7वां दरवाजा गद्दा से मार करके हम तोड़ देंगे। लेकिन छल से, प्रपंच से और गलत नीतियों से भीम को रोकने का कोशिश किया गया। लेकिन आज के इस महाभारत में जो चक्रव्यूह में भानु प्रताप शाही को घेरने की कोशिश कर रहे हो, कौरव कान खोल करके सुन लो। अबरबार का चाचा अमित शाह है, यह बिना कोड़े नहीं छोड़ेगा। यह मैं तुमको कह देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद। और अभी तो हम मोदी जी के बातें नहीं किए हैं, अभी तो अमित शाह जी तक हम लोग पहुंचे। ये
गंदी राजनीति से ऊपर उठ करके जनता में दिल में वास करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी ठीक बता रहे थे हमारी एक नेत्री कि जनता को इस बात पर विचार करने का जरूरत है। केवल दोनों का प्रचार सुनिए, मेरा गाड़ी भी प्रचार कर रहा है और अनंत जी का भी गाड़ी प्रचार कर रहा है। दोनों का प्रचार सुनिए और पेड़ के नीचे एकांत में बैठ करके सोचिए। हमारा गाड़ी प्रचार कर रहा है कि कमल छाप को वोट दीजिए, मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए। और हरियर का झंडा वाला का गाड़ी प्रचार कर रहा है तीर धनुष में वोट दीजिए और ताहिर मियां के हाथ को मजबूत कीजिए। अब किसका हाथ मजबूत होना चाहिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। किसका हाथ मजबूत होना चाहिए? किसका 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 किसका? मोदी जी का। अगर देश में किसी का हाथ मजबूत होना चाहिए तो गरीबों को निवाला देने वाला, गरीब का बेटा, 56 इंच के छाती वाला यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होना चाहिए। यह मैं आग्रह और निवेदन करता हूं। आज मोदी जी को 400 पार क्यों नहीं जाने दिया गया? कभी सोचिए इस बात पर। क्यों? इसलिए कि ये दुष्ट आत्मा कांग्रेस को पता था कि मोदी जी 400 पार चले जाएंगे तो नेहरू गांधी ने जो पाप किया है, जो पाकिस्तान का सिर का मुकुट काट करके पीओके के रूप में पाकिस्तान को दे दिया है, अगर मोदी जी 400 पार हो जाएंगे तो वो मुकुट ये वापस ले लेंगे और पाकिस्तान का सर उसके धड़ से अलग कर देंगे। इसलिए ये पाकिस्तान के समर्थन में मोदी जी को 400 पार नहीं जाने की तमाम साजिश को ये पाकिस्तानी समर्थक लोगों ने करने का काम किया। कहा संविधान बदल देंगे, कहा आरक्षण बदल देंगे। अब मोदी जी से ज्यादा कोई संविधान को मानता है आज तक? तो आप हमको बताइए, मानता है क्या कोई? मोदी जी से ज्यादा कोई आरक्षण को प्यार दिया है क्या? आरक्षण दिया बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को जीवन में मरने के बाद भी यही कांग्रेस 2 गज जमीन नहीं दिया। मरने के बाद उनको 2 गज जमीन दिल्ली में मांगते रह गया परिवार के लोग, लेकिन 2 गज जमीन नहीं दिया। लेकिन मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जहां जन्म लिए, जहां प्राइमरी एजुकेशन पास किया, लंदन में जाकर के जहां पढ़े, आकर के संविधान जहां लिखे और जहां उनकी अंत्येष्टि हुई, ये 5 स्थान को कोई पंच तीर्थ स्थल बना करके और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देकर के कोई सम्मान दिया, तो मोदी जी ने, अटल जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम। और लोग बोलते हैं कि ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये संविधान को खत्म कर देंगे। भाई आरक्षण तो खत्म हो रहा है कर्नाटका में, आरक्षण तो खत्म हो रहा है तेलंगाना में, जहां आपकी सरकार है, जहां ओबीसी का 4% आरक्षण काट करके एक विशेष समुदाय मुसलमानों को वहां आरक्षण देने का काम किया। उस पर चर्चा होनी चाहिए, मोदी पर कोई भी शक किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग मोदी जी के ऊपर गलत इल्जाम लगा करके, जो आदमी 74 साल के उम्र में 18 घंटा, जिसका मां नहीं, जिसका बाप नहीं, जिसकी पत्नी नहीं, जिसके बच्चे नहीं, जिसका पोता पोती नहीं, वह आदमी 18 घंटा जनता के सेवा के लिए समय देता हो, वैसे व्यक्ति पर आरोप लगाने वाले कांग्रेसियों, एक दिन तुम्हारा जबान गल के गिर जाएगा और तुम आंख के अंधे हो जाओगे। या भानु प्रताप शाही इस खुले मन से आपको कहना चाहता हूं। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद। मोदी जी ने क्या किया? मैं सुन रहा था एक दिन भाषण अनंत जी का
और ताहिर जी का। बोल रहे थे ये लोग, बोलते बोलते जबान तो नहीं फिसला होगा, क्योंकि इन लोगों का लहजा ही ऐसा है। बोला उन लोगों ने, मोदिया क्या किया। अब भनुआ कहता है तो अब तो हम समझते हैं कि ये जमींदारी उग्रवादी का भाषा है, लेकिन बोलते बोलते मोदी जी को मोदिया बोलने का काम किया। आप बताइए, क्या इसको यह बर्दाश्त करने वाला भाषा है? बर्दाश्त किया जा सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मोदी करोड़ों लोगों के रूप में आज हम लोग भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के रूप में गरीब का कोई सहारा है तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी सहारा है। यह बात मैं कह देना चाहता हूं। और मोदी को मोदिया कहने वाले लोग कान खोल करके सुन लो, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनेगी, बाबूलाल मरांडी को कुर्सी पर बैठाएंगे, उसके बाद मोदिया कहने वाले लोग चुन चुन करके इसका बदला भाजपा के कार्यकर्ता लेगा। यह मैं आपको कह देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं। साथियों, यह भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को परेशान करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी जा रही। आज लोग बोल रहे हैं हमारा 50,000 वोट, हमारा 56,000 वोट सट गया। अरे नेता के सट जाने से वोटर सट जाता है क्या? तुम्हें अगर दौड़ा करके कोई गोली मारा तो ताहिर मियां तुमने मारने का काम किया है, तुम्हारा दामन दागदार है और तुम्हारा हाथ खून से रंगा हुआ है। आज चाना के जायसवाल लोगों को, जायसवाल परिवार के कुछ लोग हैं क्या यहाँ? हैं क्या जायसवाल समाज के लोग? आप पता कीजिए, आपका चाना के जायसवाल लोग 14 साल का वनवास चाना से भगा करके नगर उटारी में प्रवासी के रूप में काटा और उनको कोई वहां से उजाड़ने का काम किया, तो यही ताहिर अंसारी ने चाना गांव से उजाड़ने का काम। बरहिया गांव के जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि वहां के चाहे देव परिवार हो, चाहे ब्राह्मण परिवार का जमीन हो, चाहे पिछड़ा परिवार का जमीन हो, नाका लगा करके 12 साल तक उस जमीन पर कोई पानी बहवाया और वहां के लोगों का खेती बाड़ी का अधिकार किसी ने छीनने का काम किया, तो ये सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद मोजा और सफेद जूता पहनने वाला काला आदमी ताहिर अंसारी ने बरहिया से लोगों को उत्पीड़न करने का काम। अरे हिंदू का बात छोड़ दीजिए, हिंदू की बात को छोड़ दीजिए, अगर मुसलमान का भी कोई हत्यारा है तो ताहिर अंसारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बुल्का के मुर्तुजा खान, मुर्तुजा अंसारी, आज उनके परिवार के लोग आए हों, दिन दहाड़े मुर्तुजा अंसारी को मार दिया। ताहिर अंसारी, यह ताहिर अंसारी है। और अभी जिस दिन हम लोगों का भाषण था, उसके दूसरा दिन पूरा अंसारी परिवार का सब लोग, जितना पढ़ा लिखा 100-150 मौलाना मौलवी थे, ताहिर जी के पास गए। ताहिर जी के पास गए और जाकर के पूछे, ताहिर जी हम लोग 20 साल से आपके पीछे झोला ढो रहे हैं, हम लोगों ने वोट भी दिया, हम लोगों ने मदरसा और मस्जिद से तहसील के नोट भी दिया और 20 साल से आपको हम लोगों ने नेता बनाया। छप्पन 56,000 वोट हम लोगों ने आपको दिया और आपने 7 करोड़ रुपया में जाकर के हमारा वोट को बेच दिया राजा के जूता के नीचे। हम लोग पूछने आए, या 20 साल का जो हम लोगों का कमाई है, पैसा में आधा आधा हिस्सा बांटो, या तो हम लोगों को छुट्टी दो, पतिहारी के मुखिया मुन्ना अंसारी को
हम लोग ओवैसी के पार्टी से लड़ाना चाहते थे। ताहिर अंसारी को बहुत जोर का चटकन लगा और ताहिर अंसारी छटपटाने लगे कि अब तो हमारा वोट जिसके दम पर हम राजनीति कर रहे हैं 20 साल से, मुसलमान भी हमारे हाथ में नहीं रहे। उन लोगों को घर में ले गए, 1.5 घंटा तक उन लोगों का मान मनौवल हुआ। उसी में एक अंसारी का बेटा पॉकेट से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग में डाल दिया। मोबाइल रिकॉर्ड हो गया। आपको जान करके ताजुब होगा कि वह रिकॉर्डिंग जब आपके पास आएगा, सुने होंगे या सुन लीजिएगा, तो ताहिर के राजनीति को आप समझ जाइएगा। ताहिर ने कहा, भैया जानत बड़ा हम कहे नहीं कि चुनाव लड़ा, हम यह चलते नहीं कि वह चुनाव लड़ा कि हम लड़बवा तो भनुआ कहियो नहीं हरता, और राजवा के यह चलते हमन मदद करत ही बा कि राजवा हवा एकदम बुड़बक, वो हवा माटी के धोना, और जीत जतवा तो लखनऊ भाग जतवा, तो हिया के विधायक हम ही न रह भाई, तो मिल बांट के खाई गई। अब उस आदमी को भवनाथपुर में फैक्ट्री लगे, भवनाथपुर में पानी का व्यवस्था हो, भवनाथपुर के युवाओं को रोजगार मिले, भवनाथपुर के माता बहनों का सम्मान बढ़े, किसानों का आमदनी बढ़े, नौजवान के हाथ को काम मिले, बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन मिले, बेटी बहन को सुरक्षा मिले, यह चिंता नहीं है। उसको चिंता है कि राजा को विधायक बनाओ और भवनाथपुर को लूटो और खाओ। जो आदमी रात को ले भी लेता था, अब दिन को ले भी लेना चाहता है। इसलिए मैं आप लोगों से के माध्यम से ताहिर मियां को कहना चाहूंगा, ताहिर मियां कान खोल करके सुन लो, तुम्हारा यह मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा जब तक भानु प्रताप शाही जिंदा है। दुकानदार से, बनिया से, व्यापारी से, ठेकेदार से, कर्मचारी से, जनता से, थाना से, दूरा से, ब्लॉक से, अंचल से तुमको एक नया पैसा ले भी नहीं लेने देगा। यह भानु प्रताप शाही का गारंटी है। यह मैं ताहिर मियां को कह देना चाहता हूं। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद।